बात करते हैं सितंबर माह कैसा रहेगा सभी मूलांक वालों के लिए। मूलांक निकलना आप सभी को आ गया है। आपकी जो डेट है, जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है वही आपका मूलांक होता है। इसमें मंथ और ईयर को मत जोड़िएगा, केवल डेट को लीजिएगा, तारीख को। चलिए शुरू करते हैं। मूलांक एक वालों का सितंबर माह में खर्च बहुत बढ़ेगा, जिसके चलते उनका बजट भी बिगड़ सकता है। बिजनेस को सफल करने के लिए जिस नियम में वो काम कर रहे थे उसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। यदि प्रेम जीवन में थे, दाम्पत्य जीवन में थे, तो आपसी मतभेद हो सकते हैं। मन बेचैन रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस माह पढ़ाई से ध्यान भटकेगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं, उनसे सावधान रहिएगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी के अवसर मिलेंगे, और जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन भी हो सकता है। उपाय के तौर पर मन को शांत रखिए, ध्यान अपना सांसों में लगाइए और ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः का जाप करिए। ये आप 11 बार कर सकते हैं, और अगर समय है तो 108 बार करिए। मूलांक 2 और सितंबर माह। इस माह आपके द्वारा किए गए आर्थिक प्रयास भविष्य में धन वृद्धि के अवसर लेकर आएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी धार्मिक यात्रा के लिए आप जा सकते हैं। सदैव दूसरे के कार्य के लिए आप तत्पर रहेंगे, दूसरों का सहयोग करेंगे। परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी लग सकती है और इससे आपका मन बहुत खुश होगा। परिवार के लोगों के साथ प्रेम संबंध बढ़ेगा। इस महीने आप पार्टी का मूड बना सकते हैं। यदि आप कोई एग्ज़ाम दिया था आपने, तो एग्ज़ाम के नतीजे आपके पक्ष में आएंगे। इसी के साथ यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो भी आपको सफलता मिलेगी, परंतु सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। सेहत में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रत्येक सोमवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करिएगा, वाइट कलर के वस्त्र पहनिएगा। मूलांक 3 वालों का सितंबर माह अच्छा रहेगा, परंतु यदि आप शादीशुदा हैं, विवाह हो चुका है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। प्यार भरी तकरार होती रहेगी। घर में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिसमें धन भी खर्च होगा। फिर भी यदि आप व्यापार कर रहे हैं, आप किसी नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर व्यापार या नौकरी कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके लिए समय शुभ होगा। व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी का फंसा हुआ था तो वह भी आपके पक्ष में निर्णय लेकर आएगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए सितंबर माह अच्छा नहीं होगा। आपको उपाय के तौर पर एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। मंत्र क्या है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। इसका जाप 11 बार नियमित रूप से करें। मूलांक 4 और सितंबर माह। इस महीने आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट कहीं भी लगाते हैं, तो बहुत सोच समझ कर लगाइएगा, क्योंकि आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस महीने जो लोग नौकरी करते हैं वो जल्दबाजी ना करें नौकरी बदलने के लिए। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें। सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर भी आपको सलाह दे रहे हैं हम कि आप सितंबर माह में भगवान गणेश की
पूजा करें, उनकी शरण में रहें। मूलांक 5, सितंबर माह में कार्य क्षेत्र में प्रगति तो होगी, परंतु बहुत धीमी गति से होगी। आप कुछ ऐसी यात्राएं करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा, अनावश्यक होगी, जिसमें धन और समय दोनों का अपव्यय होगा, दोनों की बर्बादी होगी। किसी भी मामले में अचानक निर्णय लेने से बचिएगा, अन्यथा कष्ट आपको ही होगा। इस महीने प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा, परंतु पारिवारिक जीवन कष्टदायक हो सकता है। कैरियर के लिहाज से यह समय अच्छा साबित होगा, परंतु व्यापार की दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं होगा। गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होगी, अतः स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य सही रखने के लिए आपको सितंबर माह में गाय को चारा देना चाहिए, गाय को हरी घास खिलानी चाहिए, और साथ ही ओम बु बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आने वाली समस्याएं दूर होंगी। मूलांक 6 और सितंबर महीना, धन से संबंधित मामलों में आपको लाभ मिलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, नए नए आर्थिक पैसे के स्रोत खुलेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपको सफलता मिलेगी। खर्चे बढ़ेंगे, जिसके चलते आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। कैरियर में सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खर्च में बढ़ोतरी को लेकर आप पूरे दिन परेशान रहेंगे, और हो सकता है खर्च इतना बढ़ जाए कि आपको कहीं से कर्ज भी लेना पड़े। आपको उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन मीठा भोजन करना चाहिए। यदि किसी कारण से आपको मीठा भोजन करना मना है तो आप मीठा भोजन बनाइए और कहीं इसको दान कर दीजिए। उसके साथ ही आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन। मूलांक 7, आपके लिए सितंबर महीने में कोई तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं, और यह तीर्थ यात्रा आप अपने परिवार के साथ करेंगे। घर की साज सजावट के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अधिकारियों का, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और वे आपकी सराहना भी करेंगे। परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई शुभ समाचार आ सकता है। यदि आप दाम्पत्य जीवन में बंधे हुए हैं तो यह समय आपको कुछ परेशानी लेकर आएगा। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। यदि ऐसी कोई परेशानी आपको दिखती है कि आपके पति या पत्नी के किसी के भी स्वास्थ्य में या धन की हानि उसकी हो रही है तो आपको यह उपाय सितंबर माह में करना चाहिए। आपको सितंबर माह, पूरे सितंबर माह में केवल जल लीजिएगा, वो भी अपने घर से, मंदिर से मत लीजिएगा। घर से जल लेकर शिव जी को अर्पित करिएगा। यदि आपने घर में रखा हुआ है शिव की पिंडी का तो आप उसमें अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आप पाएंगे आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होंगी। मूलांक 8 और सितंबर महीना, इस महीने विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों के लिए यह महीना आपके अनुकूल रहेगा। यदि कोई काम साझेदारी में कर रहे हैं तो निवेश के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी कर रहे हैं तो उन्नति होगी। यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटपट होगी, अतः आपको इस महीने उसको संभाल कर चलना है। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आप पूरे सितंबर माह मांस, मदिरा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहिएगा। बात करते हैं मूलांक 9 और इनका कैसा होगा सितंबर माह। इस माह आपको निवेश करने से बचना होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। साथ ही किसी पर भी ज़्यादा भरोसा करने से बचिएगा, अन्यथा वह आपको धोखा देगा। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। साझेदारी में यदि
कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, कोई कार्य कर रहे थे, तो भी आपके लिए वह अच्छा नहीं होगा। यदि आप अविवाहित थे तो विवाह के अवसर आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको सलाह दी जा रही है कि आप पूरे सितंबर माह हनुमान जी की शरण में रहें।